हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं और जो पेपर्स हैं वो सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके लगभग हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन, देखिए प्रीवियस सेशन में मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था इसके बारे में। मोड बताना है इस डाटा का। ये डाटा आप देख पा रहे हैं ना, इस पूरे डाटा का आपको मोड फाइंड आउट करना है। तो फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन को और इसका आंसर बताएंगे क्या आता है आपका। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, कुछ डाटा है जो आपको ध्यान पूर्वक देखने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए नोट डाउन सबने कर लिया है, तो हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो पता लग जाएगा आपको। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास कौन सी हो गई? देखिए जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिखेगी वो मॉडल क्लास है। तो ये हो गई आपकी मॉडल क्लास, समझ गए। अगर मॉडल क्लास पता लग गया तो भाई एल और एच पता लगा लोगे। एच तो हो गया क्लास साइज, एल क्या हो गया बच्चों आपका लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो कि ये है 20, है ना। फिर F0, इससे एक पहले वाली फ्रीक्वेंसी है ना, frequency preceding the model class is called F0. F1 frequency of model class and F2 होगी frequency succeeding the model class। समझ में आ गया? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आपका इजीली आ जाएगा। चलिए फटाफट इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे मॉडल क्लास होगी। क्या होगी मॉडल क्लास? 20 से 30, ठीक है। अब लोअर लिमिट क्या है इसकी? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है 20, है ना। ये इसको हम एल से डिनोट कर देते हैं। किससे बच्चों? एल से। फिर आता है क्लास साइज। क्लास साइज जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या हो जाता है? अब माइनस कर देंगे इनको, है ना। 30 माइनस 20, 10 आ गई इसका क्लास साइज। ये चीजें क्लियर हैं बच्चों। अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्या और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें। एफ नोट कितना है ये पता होना चाहिए। एफ नोट कितना हो जाएगा यहाँ पे? एफ नोट हो जाएगा इससे पहले वाली जो संख्या है, कितनी है? 12 है। फिर F1 कितना है? 19 है। F2 कितना है? 6 है ना। तो मोड का फॉर्मूला बताइए मुझे फटाफट, क्या होगा मोड? व्हाट विल बी मोड? जो बच्चों मोड होगा ना, देखिए ध्यान से, मोड होगा एल प्लस F1 माइनस एफ नोट बाय 2 F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच। अब सारी वैल्यूज रखनी है, आंसर अपने आप आ जाएगा आपका। सारी वैल्यूज आप यहाँ पे फटाफट रख देंगे। एल कितना है? 20 है। प्लस F1 कितना है? F1 है बच्चों यहाँ पे 19। एफ नोट कितना है? 12। 2 F1 माइनस F2 माइनस 2 F1 माइनस एफ नोट माइनस F2, इनकी वैल्यूज हमने रखी है। इंटू एच भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब सॉल्व करना है ना आपको, तो सॉल्व यहाँ पे कीजिए फटाफट। मोड इज इक्वल टू 20 प्लस क्या हो जाएगा इसमें? 19 माइनस 12 कितना होता है? 7 हो जाता है, पता है ना आपको। तो ये 7 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर में 19 दूनी 38, तो यहाँ पे 38 आ जाएगा। माइनस 12 और 6 कितने हो गए? 18। तो माइनस 18 इंटू कितना आ गया? 10। आगे सॉल्व करेंगे। 20 प्लस 7/20 इंटू 10, 0 से 0 कट गया। 7/2 कितना है? 3.5। 20 प्लस 3.5 कितना आ जाएगा? ये 23.5। ये आ गया इसका मोड, है ना। नोट कर लेंगे।
ठीक है बच्चों, कर लिया सबने सॉल्व। कुछ अगर डाउट आपको लगता है आप पूछ सकते हैं हमेशा। और इसके बाद अगला सवाल हम करेंगे। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है ना, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे जो कि 2024 का है। सब देख पा रहे हैं बच्चों? तो 2024 का गणित का आपका पेपर है, 80 मार्क्स के लिए आया था ये। इंस्ट्रक्शन देखिए सेम होते हैं लगभग, सबने आपने पढ़ लिए हैं। पिछला जो पेपर हमने सॉल्व किया था सारे इंस्ट्रक्शंस हमने डिटेल में किए हैं, तो इंस्ट्रक्शंस में आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। सारे इंस्ट्रक्शन देखिए वही हैं। कुल 27 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। उसके बाद क्या है, मार्क्स क्वेश्चन के सामने दिए होंगे आपको, और उसके बाद जो टाइम है, समय है इसको करने का, वो 3 घंटे का समय आपको मिलेगा पूरा। समझ गए बच्चों? उसके बाद क्या है भाई, यहाँ पे जैसे ही आपको बच्चों क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, उसके बाद से आपका समय चालू हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हैं हर किसी के कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 से 9 तक के जो क्वेश्चन हैं वो भी 1 मार्क्स के होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। फिर 10 से 16 2 मार्क्स के, 17 से 21 4 मार्क्स के, और 22 से 27 है 5 मार्क्स के क्वेश्चन। ये आपको पता है, पिछली बार हमने पढ़ा था इसमें, है ना। तो ओवरऑल चॉइस नहीं होगी क्वेश्चन में, ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको कि या तो क्वेश्चन नंबर 2 करो या 3 करो। टोटल 27 क्वेश्चन है तो पूरे के पूरे आपको करने हैं। इंटरनल चॉइस हो सकती है, इंटरनल चॉइस भी आप देख चुके हैं कैसे होती है। सीधे हम क्वेश्चंस पे आते हैं, बहुत ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। चलिए बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पे देखिए, सबसे इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, कौन बताएगा इसका आंसर? तो जिसको पता हो फटाफट बता दीजिए। ये है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को चेक करने वाले क्वेश्चंस हैं। इन द फॉलोइंग इरेशनल नंबर इज, अपरिमेय संख्या आपको बतानी है। पिछला आई थिंक जो 2023 वाला क्वेश्चन पेपर किया था उसमें भी सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो चेंज थी। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम था। तो देखिए आपके ना बहुत सारे चीजें यहाँ पे रिपीटेडली ही आएंगी, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार, जब आप अलग अलग क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान होगा। लेकिन आपको थोरोली क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है, मतलब जितने भी क्वेश्चन है 27 के 27 करने हैं, और जो चॉइस दे रखी है ना वो भी, उसके भी दोनों ही पार्ट आपको सॉल्व करने हैं, तब जाके आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो चलिए, फर्स्ट वाला है इरेशनल नंबर बताना है कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यानी इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ quadratic polynomial ax² plus bx plus c, then the value of alpha plus beta will be, what will be its value, ये आपको बताना है बच्चों। फर्स्ट माइनस बी बाय ए, सेकेंड है बी बाय ए। इसका फॉर्मूला है, प्रॉपर फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट्स इक्वल टू करके। ठीक है, तो ये जो इसके दो रूट्स बता रखे हैं अल्फा और बीटा, इनका क्या फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखना है, बस हो जाएगा काम। ठीक है, ये इसमें क्या है, ए बी सी, ये क्या चीज है बच्चों, इनके जो कोफिशिएंट है वो है, समझ गए आप। तो इसको करना है। बाकी थर्ड पार्ट और देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, इसका समांतर श्रेणी 10 7 4, इसका पांचवा पद क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये भी, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी। ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, यहाँ पे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, है ना। देखिए 10 में से 3 माइनस हो गया, कितना बच गया 7, 7 में से 3 माइनस हो गया, कितना बच गया 4। तो कॉमन डिफरेंस इनका कितना है, -3 है ना। भी सब में -3 ऐड करते जा रहे हैं हम, तो ये आगे वाली टर्म आती जा रही है। अब ये हो गया A1, ये A2, E3, A4, A5, दो टर्म आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला का यूज करके भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपको करना है फटाफट नोट डाउन करेंगे इसको और सॉल्व करना स्टार्ट कर लेंगे बच्चों आप।
ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हैं, है ना। इर्रेशनल नंबर सबको पता है क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है ना। तो बिल्कुल बेसिक चीज है, आपने प्रूफ भी किया है ना। ये वाला क्वेश्चन तो आपके सामने वैसे भी आया होगा जब आप चैप्टर कर रहे थे कि भाई इसको आपको शो करना है इर्रेशनल नंबर है, शो दैट √2 इज इरेशनल, शो दैट √3 इज इरेशनल, शो दैट √5 इज इरेशनल, जो भी ये प्राइम नंबर्स हैं इनका रूट, है ना। तो सीधा सीधा आपका आंसर आ गया। ठीक है, बेसिकली जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करते हैं वो इरेशनल नंबर हो जाता है। तो आप एलिमिनेशन मेथड से, मतलब इनको बाकी ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए ये सब P/Q की फॉर्म में आ सकते हैं, है ना। 16 का रूट क्या होगा भाई, 4 होगा, +-4 सबको पता है, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। सेकंड वाला देखिए, सीधा सीधा इसका फॉर्मूला है कि भाई आपके पास अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स ये आपसे पूछ लिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो इसके कोफिशिएंट्स होते हैं बच्चों -b/a, ये हो जाएगा। सीधा सीधा आपने पढ़ रखा होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। अब थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पे 10 है, 10 में से 3 माइनस हो गया, कितना बच गया 7, 7 में से 3 माइनस हुआ, कितना बच गया 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा अगला 1, है ना। और 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, है ना। सीधा सीधा आप लिख सकते हैं व्हाट इज इट्स फिफ्थ टर्म -2। बट स्टिल अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है भाई, कोई बोले कि मुझे तो फॉर्मूले से ही आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। an इज इक्वल टू क्या होता है, थोड़ा हम नीचे लिख लेंगे इसके फॉर्मूले को। ये होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, a कितना है 10 है ना, a क्या है 10 है, d क्या है -3 है, n क्या है, फिफ्थ टर्म निकालनी है 5 है। बस तो a5 आप निकाल लेंगे कैसे, 10 प्लस 5 -1 इंटू डी है -3। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे, क्या आ जाएगा ये 10 प्लस 4 इंटू -3 कितना आ गया 10 -12, और ये आ गया -2, -2 यही तो हमने टिक किया है, ये वाला आंसर है ना। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, कर लिया है ना सबने। देखिए ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है ना, ये इजीली आप यहीं पे कर सकते हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ। एमसीक्यूज हैं वो मैं यहीं पे बता सकता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखिए, यदि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हैं तो थीटा का मान क्या होगा, बहुत ही सिंपल सरल सा क्वेश्चन है। अब अगर आपको हमने कुछ स्पेसिफिक रेशोज, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक जो रेशोज हैं उनकी हमने वैल्यूज याद की थी, ठीक है। तो अगर आपको याद है स्पेसिफिक एंगल्स जो हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली आप बता सकते हैं। तो अगर आपने याद की हो कि भाई साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 30, साइन 45, 60 एंड 90, इसी तरह cos 0, cos 30, cos 45, अगर आपको याद है तो डायरेक्टली आप आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आपको निकालना भी मैंने सिखाया था कि कैसे हम निकालते हैं इनकी वैल्यूज। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि भाई साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है बच्चों, क्या होती है 1/√2 होती है ना। तो दैट मीन्स 45 पे साइन और कोस बराबर हो गए, साइन थीटा कोस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए 45। बस मार्क कर देंगे आप फटाफट, अगर आता होगा ये पता होगा सीधा आप मार्क कर देंगे। तो अगर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो ये जो एमसीक्यूज है ना, ये बहुत स्कोरिंग होने वाले हैं, और बहुत ज्यादा समय नहीं, मुझे लगता है 2-4 मिनट में सारे आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हो सकते हैं।
उसके बाद ये वाला देखिए, ये भी बहुत सिंपल है। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज आपको पता होगी कि भाई अगर हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रफ मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर हमारे पास मान लीजिए वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट बनाते हैं, ठीक है, तो इस पे एक्स क्या होगा। मेरा सवाल है, अगर वाई एक्सिस पे हमने कोई पॉइंट बनाया है तो यहाँ पे एक्स क्या होना चाहिए, सोच के देखिए जरा। और सिमिलरली अगर मैं एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट बनाऊंगा तो वहां पे वाई क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। अगर ये पता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। अगला सवाल है, यदि इसको आपको सॉल्व करना है बच्चों, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूल समान है तो k का मान क्या होगा। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल द वैल्यू ऑफ k विल बी, नोट करके इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, देखिए बहुत सिंपल सी चीज मैंने आपसे पूछी है, थोड़ा हाँ लॉजिक लगाएंगे तो पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पे अगर हम देखिए ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं चलना, ठीक है। मान लीजिए y एक्सिस पे पॉइंट देख रहे हैं तो हम सीधा इस डायरेक्शन में चले। क्या x की डायरेक्शन में चले हैं हम? बिल्कुल नहीं चले, है ना। तो x तो क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट 0 0 है ना ओरिजिन पे, तो 0 ही रहा x तो ये 0 y हो जाना चाहिए यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0x हो जाएगा। मतलब x एक्सिस पे अगर हम कोऑर्डिनेट जानने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0y और ये x0 होगा बच्चों, है ना, ये वाला, ये x0 y0 चले हैं, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसका मैं सिंपल सा आपको हिंट दूंगा, करना आपको होगा। अगर रूट्स इक्वल हैं तो क्या होगा, कौन सी कंडीशन होगी। अगर रूट्स इक्वल है तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है ना। तो बस इसमें वैल्यूज रख देंगे, इसको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, किससे, ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कीजिए, यहाँ से एबीसी आ जाएगा आपका। और इसमें पुट करके हम डी की वैल्यू 0 है तो के की वैल्यू इजीली आ जाएगी, है ना। इसको आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं बच्चों, इनको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।